ये सवाल बिल्कुल इसके पहले सवाल की तरह है। कह रहा है कि एक सड़क के एक ओर स्थित मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार, एक तरफ मकान है एक तरफ मीनार है, और अब कह रहा है मीनार के शिखर से, यानी मीनार बड़ी हो गई, मकान की छत और आधार के अवनंग कोण, यानी कि अब की मीनार बड़ी है। तो ये रही मीनार और ये रही मकान, और अवनमन कोण 45/60 है। अवनमन कोण पहले 45 हो गया ये, अब दूसरा कोण ये अवनमन कोण 60 हो गया। ये पी क्यूब मीनार लिख दें। क्या पी क्यू एक मीनार है जिसकी ऊंचाई माना, पी क्यू मीनार है जिसकी ऊंचाई बराबर h मीटर, ये पूरी h मीटर हो गई। और ए बी, यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर, ए बी एक मकान है जिसकी ऊंचाई बराबर 10 मीटर। अब इधर ये दूरी बराबर ही है, तो ये सी मान लो यहाँ पे, तो ये भी 10 मीटर ही होगी। ठीक है, इधर भी ये 10 मीटर ही होगी। अब ध्यान से देखिएगा, अभी लिख लेते हैं। क्या कह रहा है? मीनार के शिखर से, ठीक है, और लिख लो मीनार के शिखर से मकान के छत व आधार का अवनमन कोण क्रमशः कितने कितने 45/60, 45/60 हैं। ये इतनी लिख दी ताकि पेपर मतलब जो चेक करे उसे दूर से मालूम पड़ जाए कि कहाँ पर क्या है। अब सवाल लगाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले 45 वाले को हल करेंगे। तो ये इतने को पी क्यू ए में त्रिभुज पी क्यू पी सी ए में, यानी कि 10/45 बराबर पी सी अपान में लंब बटे आधार ए सी। अब देखिएगा 10/45 मान होता है 1, और पी सी अपान में ए सी है, और यानी कि ये चीज़ हम निकालेंगे क्योंकि यहाँ भी ये होगी, तो ए सी इक्कन ए सी बराबर पी सी दिया हुआ है। और ये देखिएगा ये ए सी और बी क्यू भी बराबर होगी, वो आगे लिख नहीं तो आप लोग और कन्फ्यूज हो जाओगे। पुनः इसको ऐसे छोड़ दिया अभी यहाँ पर, पुनः क्योंकि हमारे पास कोई भी संख्या है ही नहीं इसकी, पुनः त्रिभुज पी क्यू बी में, पी क्यू बी में तो 10/60 है लंब पी क्यू बटे आधार बी क्यू। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पी क्यू को लिख सकते हैं पी सी अपान में सी क्यू, प्लस सी क्यू, अपान में थोड़ी, अपान में तो ये बी क्यू की जगह पर। अब देखिए बी क्यू की जगह ए सी बराबर भी है,
AC बराबर PC तो है ही। अब देखिएगा यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि AC बराबर PC निकला है सवाल से, और इसके बराबर BQ भी है, बराबर में BQ भी है। तो BQ जगह पर हम PC लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? PC। कुछ भी लिख लो, तो PC लिख लिया हमने। अब 10 60 का मान होता है √3, बराबर में PC हमारे पास है या नहीं है? PC हमारे पास है ही नहीं, कुछ भी नहीं PC है, तो PC ऐसे PC रहने दो। प्लस CQ हमारे पास CQ, तो CQ यानी कि AB 10 है, तो CQ भी 10 हो गया, तो CQ जगह पर 10 अपान में PC ऐसे ही लिखा रहने दो। PC इधर जाएगा, PC ऐसे लिखा नहीं देना हमें, ठीक है। अब PC इधर जाएगा, तो PC √3 बराबर PC प्लस 10। अब PC इधर आएगा, यानी कि PC √3 माइनस PC बराबर 10। अब ध्यान से समझो, PC लिया कॉमन, अंदर बचा √3 माइनस 1 बराबर 10। अब PC बराबर 10 और ये पहुँचेगा अपान में √3 माइनस 1। इसके अपोजिट से मैं गुणा कर दो, √3 माइनस 1 प्लस 1 और √3 माइनस प्लस 1। इसके अपोजिट से गुणा करते, कभी भी अगर ऐसी संख्या नीचे आए तो उसके अपोजिट से गुणा करते हैं। अपोजिट से गुणा करने पर ये तो ऐसे ही रहेगा सेम, 10 √3 प्लस 1, और यहाँ A² माइनस B² सुन लीजिए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी कि एक बार 3 निकल आएगा और एक एकन 1 निकल आएगा। तो PC बराबर, अब देखिएगा 10, यहाँ √3 का मान रख दिया 1.732 प्लस का 1, अब अपान में 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, बराबर में काट लो इसको, 5 हो गया। तो 5 गुणा, अब ये 1 और 1 2 हो जाएगा, पीछे गिनती सेम रहेगी क्योंकि दशमलव के बाद की है और इसके पीछे कोई संख्या है नहीं दशमलव बाद की। तो PC बराबर हो गया हमारा 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 1 16, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 1 16, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 दूनी 10 और 3 13, 1 2 3 स्थान पॉइंट, 1 2 3 स्थान पॉइंट ये आ गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं या 13.66। अब क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार, हाँ तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कैसे लिखेंगे हम, यानी कि PQ, तो PQ है जो, उसको हमने देखो, ये देखो PQ को हमने क्या लिखा, PC प्लस CQ, तो PC प्लस CQ, PC हमारा निकल क्या है, ये 13.66 प्लस CQ हमारा, ये देखो CQ की जगह पे हमने क्या रखा था, 10 रखा था, तो CQ की जगह पे 10, क्योंकि AB बराबर CQ है, क्योंकि जो CQ है वो AB के बराबर में है। नहीं पता, देखो ये देखो चित्र में देख लो, ये देखो AB के बराबर में हमारा CQ लिखा हुआ है जो कि 10 है, तो ये 10 है हमारा। तो कितना आ गया, तो 13 और 10 कितना हो गया, 23 पॉइंट में 66। तो सही शब्दों में लिख दो, अतः मीनार की ऊंचाई H बराबर 23.66 मीटर। तो कैसा लगा सवाल, थोड़ा सा कठिन लगा होगा, हो सकता है, लेकिन अगर अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।